जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ्स में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ेंगे। न्यूमरेशन सिस्टम क्या, तो किसी भी संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं अंग्रेजी में अलग अलग सिस्टम्स के तहत, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अंग्रेजी में कहे तो नंबर को दो सिस्टम में लिखा जाता है। कितने सिस्टम में? तो सबसे पहले हम लिखते हैं न्यूमरेशन सिस्टम। तो न्यूमरेशन सिस्टम कितने होते हैं? तो दो होते हैं। पहला होता है हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, और दूसरा होता है सेकेंड हमारा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। जैसा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कहीं कहीं कोई संख्या में लिखा होता है लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सब लिखा होता है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, सुना भी होगा आप लोगों ने। तो ये क्या होता है, तो इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोगों ने लिख लिया कि न्यूमरेशन सिस्टम कितने होते हैं, तो दो होता है। एक होता है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है। तो हम लिखते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम जो होता है वो हमारा, उसमें हम लोग जो कोई भी नंबर को लिखते हैं तो नंबर को सबसे पहले हम काउंट करते हैं, गिनते हैं कि ये कहां तक है। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके गिनते हैं। तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिनते हैं। तो गिनते के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं वंस, मतलब होता है इकाई। फिर होता है हमारा टेंस, दहाई। फिर होता है हमारा हंड्रेड्स, सैकड़ा, थाउजेंड, 10,000, 10,000, 10,000। इसके बाद होता है लाख, 10 लाख, मानी कि 10 लाख। उसके बाद होता है करोड़, उसके बाद होता है 10 करोड़ यानी कि 10 करोड़। फिर होता है अरब, उसके बाद होता है 10 अरब। फिर क्या होता है हमारा खरब। तो मैक्सिमम क्या होता है कि हम लोग अरब तक ही काउंट करते हैं, अरब से ज्यादा काउंट नहीं करते हैं। अरब के बाद हम उसको नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 1 लाख करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे कर देते हैं। यानी कि मैक्सिमम हम लोग अरब तक गिनते हैं। उसके बाद खरब, ये सब का इस्तेमाल 9 के बराबर किया जाता है। तो जैसे कि वंस में क्या होता है, तो वंस क्या होता है, 1 डिजिट्स का होता है, यानी कि 1। टेंस होता है हमारा जो 2 डिजिट का होता है, तो यानी कि सेकेंड डिजिट कहलाता है टेंस। हंड्रेड्स में हमारा 100 यानी कि 2 होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। थाउजेंड्स में 4 डिजिट। 10,000 में 5 डिजिट्स। लाख में हमारा 6 डिजिट होता है। 10 लाख में 7 डिजिट्स, 7 डिजिट। करोड़ में हमारा हो जाता है 8 डिजिट। और 10 करोड़ में 9 डिजिट्स। और अब में होता है 10 डिजिट्स। टेन अरब में 11 डिजिट्स हो जाएंगे। और खरब में 12 डिजिट्स। इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि ये काउंट किया जाता है। सबसे पहले क्या कहेंगे, गिनेंगे तो इकाई, वंस, दहाई, टेंस, हंड्रेड, सैकड़ा, हजार, थाउजेंड, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब।
इतना तक मैक्सिमम हम लोग जनरली गिनते हैं। तो ये तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम हो गया। अगर जैसे कि इसी में अगर हमको कोई नंबर जैसे कि दे दिया जाए, ये हमारा एक नंबर है और कहा जाए कि बताइए कि इसको लिख के बताइए कि कितना है ये, तो लिख के बताएं या पढ़ के भी कहेगा बताने के लिए, तो पढ़ेंगे कैसे, तो हमें पता रहेगा कि किसके बाद क्या होता है तभी। तो हम इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, काउंट करेंगे कि ये कहां तक है। तो काउंट करेंगे तो क्या, सबसे पहले गिनेंगे वंस इकाई, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो कहां तक हो गया, 10 करोड़ तक हो गया। तो अब इसके बाद हमको पता चल गया कि ये 10 करोड़ तक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखने के लिए क्या करते हैं कि एक और रूल हमें याद रखना होता है कि जो एक ग्रुप वाले नंबर होते हैं उसको एक साथ पढ़ के लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि ये जो हमारा है 5 वो 10 करोड़ में है और 8 क्या है, करोड़ में है। तो दोनों क्या है, करोड़ ग्रुप में आता है, इसलिए दोनों को हम एक साथ काउंट करके पढ़ेंगे। तो कितना ये है 58, तो हो जाएगा, लिख देंगे हम 58 और करोड़ ग्रुप में है इसलिए इसको लिखेंगे 58 करोड़। उसके बाद क्या है, तो 10 लाख और लाख है, तो ये दोनों क्या है, लाख ग्रुप में आता है। तो इसको हम फिर एक साथ दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 46 हो जाएगा। तो लिखेंगे 46 लाख। फिर हमारा 10,000 और 1000 आता है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 और अंत में हमारा क्या बचता है, तो 350 वंस ग्रुप में बचता है। तो लिखेंगे 350। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके ग्रुपिंग के तहत हम और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, इसको हम लिखते हैं वंस, इसमें लिख देते हैं 1000, इसमें हमारा हो गया लाख्स, फिर हो गया इसमें करोड़। तो वंस में क्या क्या होते हैं, तो वंस में हमारा वंस होता है, टेंस होता है और हंड्रेड्स होता है। उसके बाद 1000 में क्या होता है, तो 1000 में हमारा थाउजेंड्स होते हैं और 10,000 होता है। ये ग्रुपिंग के तहत हम लिख रहे हैं। फिर होता है लाख में क्या होता है, तो लाख होते हैं और 10 लाख होते हैं। फिर करोड़ में क्या होता है, तो करोड़ होता है और 10 करोड़ होता है। तो ये हमने क्या किया कि ग्रुपिंग में कर दिया है। ग्रुपिंग इसलिए क्या है कि इसी के तहत हमको लिखना होता है और इसी के अनुसार हमको पढ़ना होता है ग्रुपिंग में। कि जैसे ये नंबर जो हम बताए अभी, तो इसको हम जब प्लेस वैल्यू चार्ट के तहत लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा हम इसको लिखते जाएंगे, फिर शुरू अंतिम से लिखते हैं। तो क्या है 0, तो वंस में आ गया, 5 टेंस में आ गया, 3 हंड्रेड्स में आ गया, फिर 0 1000 में आया, 2 10,000 में आ गया, 6 हमारा लाख में आ गया, 4 हमारा 10 लाख में आ गया, 8 हमारा करोड़ में और 5 हमारा 10 करोड़ में आया। तो अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको बैठा दिया कि इसका प्लेस वैल्यू चार्ट में ये किस ग्रुप में आएगा, किस स्थान पर आएगा। तो अब देखिएगा 58 यहाँ पर 5 और 8 क्या है, करोड़ ग्रुप में है, एक करोड़ है और एक 10 करोड़ प्लेस पर है। तो इसलिए चूंकि एक ग्रुप में ये आया 58, इसलिए हम इस दोनों को क्या पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं 58, तो लिखते हैं 58 करोड़। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो हमारा 4 और 6 किस में है, तो लाख ग्रुप में है, एक लाख में है और एक 10 लाख में है। इसलिए हम इसको दोनों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं क्योंकि एक ही ग्रुप का अंदर आता है ये दोनों, तो इसको पढ़ते हैं 46 लाख। फिर हमारा 20,000 ग्रुप में आता है, तो 20 को एक साथ पढ़ते हैं, तो 20 क्या 20 होता है, तो 20,000 और वंस ग्रुप में क्या बचा 350, तो इसको हम वंस ग्रुप में है तो 350 लिखते हैं। इसी प्रकार से फिर अब आगे बढ़ाते जाते हैं।
तो ये हो गया हमारा नंबर को लिखने का तरीका कि जो एक ग्रुप में होंगे उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारा, तो इसको पहले सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे कि ये कहां तक है, कहां तक जाएगा। तो काउंट करेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब तक है। तो यहां पर देखिए अरब में कौन है, तो अरब में सिर्फ क्या है, ये 4 है हमारा। तो क्या लिखेंगे, 4 अरब हो गया। इसके बाद हमारा देखिए तो उसके बाद क्या है, 10 करोड़ है और करोड़ है। तो इस दोनों करोड़ ग्रुप में आता है, तो हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, 96 है, 96 है, 96 है, तो 96 करोड़। फिर हमारा देखिएगा तो ये 10 लाख और लाख में आता है दोनों, तो दोनों को एक साथ जब करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 30, 30 है 30 और लाख ग्रुप में है तो लाख। फिर उसके बाद हमारा देखिएगा तो यहाँ पर क्या, ये 10,000 और 1000 दोनों हमारा 1000 ग्रुप का है। तो ये कितना है, तो 08 का मतलब क्या, सिर्फ 8। तो क्योंकि आगे के 0 का मतलब कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तो 08 है, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे 8000, 8 और 1000 का है ग्रुप, तो 1000। और अंत में हमारा क्या बचा, 536। तो हम लिख देते हैं 536। तो ये था हमारा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। इसके तहत कुछ क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि जैसे कि बताइए कि लाख में कितने जीरो होते हैं। तो लाख में होते हैं 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। या फिर अरब में कितने जीरो होते हैं, तो अरब में कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। अरब में 9 जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसी प्रकार से हम और इसी के तहत इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, नंबर को अंग्रेजी में या हिंदी में जैसे कहिए वैसे लिखते हैं इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में। सेकेंड हम लोग अब जानेंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड देखते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में। तो लिखते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल जो बाहरी कंट्री जो है वहां पर क्या किस तरह से नंबर को लिखा जाता है या बोला जाता है। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, तो वहां पर ये हमारा लाख करोड़ अरब खरब नहीं चलता है। वहां पर जो हमारा इंटरनेशनली जो रूल बनाया गया है उसके तहत हम लोग व्यापार करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो व्यापार करने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल करेंसी का क्या तरीका बोला जाता है, किस तरीके से रुपया पैसा को गिना जाता है। तो उसके लिए हम जानेंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में जो होता है वो पहला उसमें भी वंश होता है, हिंदी में जिसको इकाई कहते हैं। फिर क्या होता है, टेंस होता है, उसके बाद हंड्रेड्स होता है, इसके बाद क्या होता है, थाउजेंड्स, 10,000 और इसमें 10,000 के बाद क्या होता है, लाख नहीं होता है। एक खासियत होता है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम का कि जितने भी जो यूनिट होंगे न्यूमरेशन के वे सभी 100 तक जाएंगे। जैसे कि 1 10 100, उसके बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, क्या हो गया 1000, उसके बाद 10,000 और फिर 100,000, यानी कि लाख के जगह पर क्या हो जाता है 100,000। ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में इंटरनेशनल कंट्रीज में बोला जाता है 100,000। 100,000 जैसे ही 100,000 100 पर पहुंचा फिर ये चेंज हो जाएगा, तो 100,000 के बाद होता है मिलियन, मिलियन, उसके बाद होता है 10 मिलियन, फिर ये 100 मिलियन, यानी कि प्रत्येक यूनिट जो होगा कितना तक जाएगा, तो 100 तक जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर चेंज होगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 पहुंचे तो फिर चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बिलियन, फिर 10 बिलियंस, 100 बिलियंस,
और उसके बाद होता है ट्रिलियन। तो मैक्सिमम हम लोग ट्रिलियन तक ही नंबर को काउंट करते हैं। मैक्सिमम कहने का मतलब ये है कि इतना ही तक होता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिलियन तक ही काउंट करते हैं। इसके बाद हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 100 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन, इस प्रकार से काउंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अभी ट्रिलियन वर्ड जो है काफी फेमस भी है, नरेंद्र मोदी बार बार यूज करते हैं कि हमें भारत को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है, जिसके तहत तो बार बार ट्रिलियन डॉलर पूछा जाता है कि ट्रिलियन क्या है। और कभी एक क्वेश्चन बीच में आया भी था कि बताइए कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। एक व्यक्ति से पूछा भी गया, जब वो 5 ट्रिलियन की बात कर रहा था तो पूछा भी गया कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो उसके लिए हमें पता रहना चाहिए कि 1 ट्रिलियन में कितना जीरो हो, उसके लिए हमें इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि ट्रिलियन में कितना जीरो होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि आज कितना कर लेते हैं कि कितना जीरो होता है इसमें। तो सबसे पहले लिखते हैं वंस, तो 1, टेंस में 1 0, 100 में 2 0, 1000 में 3 0, 10,000 में 4 0, 100,000 में 5 0, मिलियन में हमारा हो जाएगा 6 0, 10 मिलियन में हो गया 7 0, 100 मिलियन में 8 0, बिलियन में हो जाएगा हमारा 9 0, 10 बिलियन में 10 0, 100 बिलियन में 11 0, और ट्रिलियन में हमारा हो जाएगा इसी प्रकार से 12 0। यानी कि जो बड़ा क्वेश्चन था हमारा कि ट्रिलियन में कितने जीरो, ट्रिलियन में कुल कितने जीरो हो गए, ये टोटल हो गए 12 जीरो हो गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन पिछले हमारे 2019 का था कि बताइए कि ट्रिलियन में कितने जीरो है होते हैं। तो ट्रिलियन में कितने जीरो कहेंगे, 12 जीरो कहेंगे। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब हम इसमें ये तो हम जान गए कि किसमें कितने जीरो होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में कि बताइए कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। तो आप अगर इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम को कंपेयर कीजिएगा तो आप यह पाइएगा कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, क्योंकि 10 लाख में भी कितना जीरो, 6 गो जीरो, और मिलियन में भी 6 जीरो। यानी कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। 100,000 बराबर होता है हमारा 1 लाख। इसी प्रकार से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये भी, या फिर उसके बाद कॉमन वर्ड हमसे पूछा जाता है कि बिलियन, कि बताइए कि 1 बिलियन बराबर क्या होता है। तो 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। इसके बारे में भी हम लोग बहुत सुनते हैं कि हम लोग 1.4 बिलियन हो गए हैं। 1.4 बिलियन कहने का मतलब क्या कि 1 अरब 40 करोड़ हो गए हैं। 1.4 बिलियन। तो 1 बिलियन बराबर कितना होता है, तो 1 अरब होता है। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि 100 बिलियन बराबर कितना होता है, तो सॉरी 10 बिलियन में 10 अरब, 100 बिलियन में 1 खरब। इस प्रकार से हम लगातार काउंट करते जाते हैं। तो ये तो हम जान गए, ये कॉमन क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं हमसे कंपटीशन के एग्जाम में कि बिलियंस बराबर कितना लाख होता है या बिलियन बराबर कितना अरब होता है। तो ये हम लोगों ने जाना, और ये जाना कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। अब हम इसको लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखना है। तो चलिए, जैसे कि कोई नंबर है हमको दिया हुआ, ये हमको नंबर दे दिया गया और इसे कहा जाता है कि इसको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में लिखिए। तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अनुसार कि ये कहां तक गया है। तो काउंट करेंगे तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। यानी कहां तक है, ये बिलियन तक है। तो इसको क्या लिखेंगे, तो बिलियन है तो लिखेंगे कितना बिलियन, 6 है तो 6 बिलियन।
और इसमें भी पीछे वाला यानी कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम वाला ही रूल अप्लाई करेंगे लिखते वक्त, कि जो एक ग्रुप के होंगे उनको एक साथ पढ़ के लिखेंगे। एक ग्रुप के कौन कौन, जैसे कि 6 बिलियन के बाद वाला क्या है, 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन है, यानी कि तीनों क्या है, मिलियन ग्रुप में आएंगे। तो इसलिए हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो एक साथ पढ़िए तो कितना है, 435 यानी कि 435 है। तो लिखेंगे 435 और किस ग्रुप में है, तो मिलियन ग्रुप में है। तो लिखेंगे 435 मिलियन। फिर उसके बाद उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है, 100,000, 10,000 और 1000 है, यानी कि तीनों क्या है, 1000 ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो इस तीनों को फिर से हम एक साथ पढ़ेंगे। तो कितना है, तो 0 आ गया। तो 0 का कोई अगर हम काउंट नहीं करेंगे, सीधे 29। तो क्या हो जाएगा, 29 और किस ग्रुप का है, तो 1000 का। तो लगा देंगे 1000। उसके बाद अंतिम 3 जो हमारा बच गया क्या, 365। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में किसी भी नंबर को लिखने का तरीका। सबसे पहले तो हमें जानना है कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में किसके बाद क्या क्या होता है, उसके बारे में जानना है। उसके बाद हमें काउंट करके पता लगाना कि ये नंबर कहां तक है। और जैसा कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हमने बताया था कि एक ग्रुप वाले संख्या को एक साथ पढ़ के लिखते हैं, यानी कि अगर 1000 वाला है तो जितना भी 1000 वाला होंगे उसको एक साथ पढ़ेंगे लिखेंगे। मिलियन वाला होंगे तो मिलियन वाला जितना भी होंगे उसको एक साथ पढ़ के लिखेंगे। बिलियन वाला जितना भी होगा उसको एक साथ पढ़ के लिखेंगे, यानी कि एक ग्रुप वाले को एक साथ करके लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज न्यूमरेशन सिस्टम में दोनों इंडियन और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में जान लिया। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।